नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज का ट्रेडिंग सेशन बड़ा मजेदार रहा क्योंकि बाजार एक नई बुलंदियों पे पहुंचा, बड़ी रफ्तार से भागते हुए बड़ी ऊंचाइयां दिखाई, ऑलमोस्ट 22,000 का मार्क लगा दिया, 21,928 का हाई लगा दिया निफ्टी ने। और 3 बजे के बाद हल्की करेक्शन भी आ रही है। टॉप से काउंट करूं तो हल्की नहीं है, 50-60 पॉइंट टूट गया, लेकिन उसके बावजूद 220 पॉइंट निफ्टी ऊपर दिख रहा है। तो बड़ी तूफानी रफ्तार से भागा है और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण था आईटी स्टॉक्स। और ये जो आखिरी के आधे घंटे में जो 60 पॉइंट्स नीचे आया, उसका सबसे बड़ा कारण है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा बैकफुट पे चल रहा है आजकल। और बैंक निफ्टी देखें तो टॉप से अराउंड 200 पॉइंट्स ये करेक्ट हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा निफ्टी भी नीचे आता हुआ दिख रहा है और काफी रफ्तार से आ रहा है। अदरवाइज इन्फोसिस स्टिल डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, कोई इशू ही नहीं है वहां पे। टीसीएस में जरूर हल्की ऊपर से आप देख सकते हैं एक अपॉन % के करीब की प्रॉफिट बुकिंग आई है। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं, नीचे आया, बस बाकी कुछ भी नहीं आया है। ओवरऑल देखा जाए तो बाजार आज बहुत ही शार्प और शानदार रहा। करेक्शन मेनली आ रही है एचडीएफसी बैंक की वजह से, जो ये 50-60 पॉइंट निफ्टी टूटा है। वो भी रीजन बता दूं आपको, एचडीएफसी बैंक डे लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में ऊपर से ऑलमोस्ट 1% की डिप आ गई है, जिसकी वजह से थोड़ा बाजार नीचे आया है। अब सवाल यह कि भैया अगली जो तेजी है उसमें क्या लेवल निकाले जाए, तो पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। नई साल चल रही है 2024, फर्स्ट वीक के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लाइफ हाई लगा और सेकेंड वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लाइफ हाई लग गया। इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक बात बता रहा हूं कि बाजार हर हफ्ते एक लाइफ हाई लगा दे रहा है। तो जो बंदा बाजार में निवेशित है वो पैसा बनाता रहेगा और बना रहा है, क्योंकि मार्केट में कोई भी बड़ी डीप करेक्शन की मतलब उम्मीद मैं करता भी रहूं ना तो भी नहीं आने वाली। कुछ दिख ही नहीं रहा भैया किस वजह से बाजार करेक्ट हो। रिजल्ट खराब होते हैं, एक सेक्टर खराब होता है दूसरा कर देता है अच्छा, दूसरा खराब होता है तीसरा अच्छा कर देता है। मतलब करेक्शन का नामो निशानी नहीं है। कोई बंदा सोच रहा है कि मेरे को एक डिप मिल जाए, बस उसे डिप मिल ही नहीं रही, क्योंकि फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। एफआईआईज बेचते हैं तो डीआईआईज लेने पे उतर आते हैं, डीआईआईज बेचते हैं तो रिटेल कैटेगरी लेने पे उतर आती है। और रिटेल कैटेगरी डीआईआईज के पास इतना पैसा फेंक के मार रही है, इतना पैसा मार रही है म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी के द्वारा, कि डीआईआईज को मजबूरन लेना ही पड़ रहा है। ट्रस्ट में आप किसी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किसी भी बंदे का इंटरव्यू देख लो रिसेंट में, वो यही कह रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े से ओवर वैल्यू हो गए हैं, लार्ज कैप में उतने अभी वैल्यू नहीं अनलॉक हुई है, वहां पे मुझे ग्रोथ ज्यादा दिख रही है, पैसा वहां बनना चाहिए, अभी बहुत बाजार ऊपर आ गया, एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आ जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो खुद ये सब बोल रहे हैं, लेकिन खरीदना पड़ रहा है उन्हें। क्यों खरीदना पड़ रहा है? क्योंकि पैसा आ रहा है। अब वो अपनी जेब में पैसा रख लेंगे, बाजार बढ़ता जाएगा, उनके इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाएंगे, तो उन्हें बाजार में पैसा लगाना पड़ रहा है। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि इस समय बाजार की जो कंडीशन है ये समझने समझाने वाली है ही नहीं। जो बंदा निवेश करके चुपचाप बैठा है वो पैसा बना रहा है। कब करेक्शन आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, किसी को नहीं पता, कितने समय के लिए आएगी किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज क्लियर है, जो 3 साल 5 साल के व्यू से लगा रहा है। आप आगे देखो, इलेक्शन में कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, वन साइडेड दिख रहा है, मुझे भी आपको भी। आप आगे देखो तो ये जो इंटरेस्ट रेट कट होने की बात है वो आने ही वाला है, जहां तक है इस साल आ ही जाएगा, और नहीं भी आएगा तो क्या बड़ी बात है। पिछली साल भी तो बाजार भागा, नहीं आया तब भी। यूएस इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के लिए इफेक्ट करेंगे अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो, वरना कुछ नहीं होने वाला। तो मार्केट सुपर है यार, मार्केट मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है। आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, यानी कि कुछ शेयर्स भागे जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर है, अदरवाइज मार्केट ब्रेथ कुछ खास नहीं है। 1000 शेयर नेगेटिव है निफ्टी पे और 1200 शेयर्स पॉजिटिव है। आईटी इंडेक्स ने तो धुआं भर दिया है आज निफ्टी में, आईटी इंडेक्स में इन्फोसिस 0.8%, एचसीएल टेक अपने रिजल्ट से पहले 3.5%, एलटीआई माइंट्री 4.5%, पूरा आईटी दिग्गज लीड कर रहा है। टीसीएस देखें तो 4% ऊपर है, पीएसयू बैंक 2.5% ऊपर है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। मीडिया सेक्टर में तेजी है, कुछ है ही नहीं मतलब खराब। अवंती फीड 10% ऊपर है, एफएसएल 10%, इन्फीबीम एवेन्यू 10%, ये आज के टॉप गेनर्स हैं। ओएफएसएस 7.5%, ये वही स्टॉक है जो मैंने आप सभी के साथ वैल्यू पिक में शेयर किया था 3,000 रुपए पे। 600 रुपए का डिविडेंड दे चुका है, 450 पे खड़ा है, 50 से 70% के रिटर्न्स बना दिए शेयर ने एक साल में। वैल्यू पिक थी हमारी आईटी से। और न्यूजन सॉफ्टवेयर 300 वाला 1500 होकर आज स्प्लिट बोनस दे चुका है।
तो ये वैल्यू पिक अलग लेवल की चली गई है, देख रहे हो आप। तो ये सब चीजें वही बना पाता है पैसा जो रोकता है, होल्ड करना जानता है। गिरावट की बात करूं, मेट्रोपोलिस, आलोक इंडस्ट्री, न्यू नेटवर्क 18, इज माई ट्रिप, एमसीएक्स, ये कुछ गिरने वाले शेयर हैं आज। पॉलीकैब में भी 2.5% का रिबाउंड आया। बाकी आप स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के लिए बने रहिए। विप्रो एंड एचसीएल टेक के नंबर जैसे आएंगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आप कौन से स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हो उसका कमेंट में नाम बताइए, एंड वीकेंड पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।